नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चौधरी यूनिटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में शब्द के बारे में बताया था। अब देखेंगे दोस्तों सेंटेंस यानी कि वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? तो देखेंगे वाक्य किसे कहते हैं। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। यानी कि वर्ड को क्या देखते थे हम पहले दोस्तों? सार्थक ध्वनि होनी चाहिए तो वह वर्ड कहलाता था। और वर्णों के सार्थक समूह को क्या बोलते थे? शब्द बोलते थे। अब देखेंगे शब्दों के सार्थक समूह को क्या बोलेंगे? यानी कि वाक्य बोलेंगे। शब्दों के सार्थक समूह को क्या बोलेंगे? वाक्य बोलेंगे। अब देखेंगे आगे वाक्य के तत्व, यानी वाक्य किन किन चीजों से मिलकर बनता है, यानी वाक्य के लिए क्या अनिवार्यता होती है। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों सार्थकता, यानी वाक्य होने के लिए सार्थक शब्दों की आवश्यकता होती है, यानी सार्थक शब्द होने चाहिए। योग्यता, योग्यता क्या होती है? यानी किसी भी चीज के लिए अपेक्षित योग्यता होनी चाहिए। यानी वाक्य के अंदर जैसे एग्जाम्पल देखेंगे चाय खाई, तो दोस्तों चाय को खाया नहीं जाता, चाय पी जाती है। तो उसमें एक अपेक्षित योग्यता होनी चाहिए। वाक्य के अंदर क्या होनी चाहिए? एक अपेक्षित योग्यता होनी चाहिए। नंबर 3 देखेंगे आकांक्षा। आकांक्षा से देखेंगे इसका अर्थ होता है एक तरह से इच्छा। यानी आकांक्षा क्या होती है वाक्य के अंदर? आकांक्षा उदाहरण से समझेंगे हम। देखेंगे जैसे घर गया है। अब दोस्तों यहाँ पे जो क्रिया है वह कर्ता के अधूरेपन को दिखा रही है। यानी तो हमें आकांक्षा उत्पन्न होगी कि यह वाक्य पूरा होना चाहिए, यानी इच्छा होगी कि यहाँ पे कर्ता कौन है। तो जैसे कह सकते हैं राम घर गया। तो दोस्तों यह कैसा वाक्य बन गया? पूर्ण वाक्य हो गया। यानी आकांक्षा को दर्शाया था, यानी कि घर गया। अब कौन घर गया? वह घर गया, मोहन घर गया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? आकांक्षा। यानी वाक्य के लिए एक आकांक्षा भी, यानी पूर्ण वाक्य के लिए कर्ता की भी आवश्यकता होती है। आगे देखेंगे निकटता, यानी शब्दों को यानी निकट निकट करके बोला जाना चाहिए। जैसे कि मैं धीरे धीरे बोलूं राम जाता है, इस प्रकार से वाक्य नहीं बनेगा पूर्ण तरीके से। हमें उसका एक लय में बोलना होगा। यानी राम घर जाता है, वह आगरा जाता है। यानी एक लय और शब्दों को निकट रखना होगा जब वह वाक्य को पूर्ण करेगा। दोस्तों पद क्रम भी होना चाहिए वाक्य के लिए। पद क्रम यानी कि कह सकते हैं गया, वह, है, आगरा। यानी इसका जो पद क्रम है वह ठीक नहीं है। तो दोस्तों इसका पद क्रम भी हमको सही से लगाना होगा। अगर हमको पूर्ण वाक्य बनाना है, शुद्ध वाक्य बनाना है, तो क्या करना होगा? वह आगरा गया, वह आगरा गया। तो यानी यहाँ पे हमने शब्दों को क्या किया? पद क्रम दिया, यानी क्रम से पदों को लगाया। आगे मैं आपको दोस्तों बताऊंगा पद क्रम क्या होना चाहिए। वैसे चलो बता देता हूं। कर्ता, कर्म,
और क्रिया, ये पद क्रम है हिंदी का। अंग्रेजी का क्या होता है? कर्ता, क्रिया, कर्म। कर्ता, क्रिया, कर्म। और हिंदी का होता है कर्ता, कर्म, क्रिया। अन्य शब्द भी जोड़े जाते हैं, परसर्ग भी जुड़ते हैं बड़े बड़े वाक्यों में। आगे देखेंगे अन्वय। अन्वय क्या होता है वाक्य के तत्व के अंदर? अन्वय किसे कहते हैं? तो दोस्तों अन्वय होता है मेल, यानी लिंग वचन कर्ता के अनुसार वाक्य का मेल होना चाहिए। जैसे देखेंगे बालक, बालिकाएं गईं। बालक बालिकाएं गईं, तो ये कैसा होगा? गलत होगा। तो दोस्तों शुद्ध क्या होगा? बालक बालिकाएं गए, बालक बालिकाएं गए। यानी अन्वय, लिंग कर्ता वचन के अनुसार हमको वाक्य के अंदर अन्वय करना होगा, यानी कि मेल करना होगा। आगे देखेंगे दोस्तों वाक्य के अंग। वाक्य के अंग क्या क्या होते हैं? तो देखेंगे दोस्तों वाक्य के अंग, यानी वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। यानी वाक्य के जो खंड होते हैं हम 2 भागों में तोड़कर देखेंगे कि वाक्य को किस प्रकार से बांटा गया है। तो नंबर 1 है उद्देश्य, यानी कि सब्जेक्ट। और नंबर 2 विधेय, यानी कि प्रेडिकेट। एग्जाम्पल से समझेंगे दोस्तों। उदाहरण, जैसे मोहन किताब पढ़ता है। मोहन किताब पढ़ता है। तो मोहन क्या है इस जगह पे दोस्तों? मोहन, मोहन हो गया आपका सब्जेक्ट। और जो बाकी की जो पंक्ति बची है, जो पद बचे हैं, यानी एक चीज और बताऊं दोस्तों, पद यानी शब्दों को ही पद कहते हैं। शब्दों को वाक्य के अंदर अगर वो वाक्य में बंध जाता है, वाक्य के अंदर इंक्लूड हो जाता है, तो वह पदबंध में चला जाता है। तो देखेंगे दोस्तों विधेय। विधेय कौन सा है? किताब पढ़ता है, यानी कि कर्ता सब्जेक्ट हो गया। विधेय बाकी का पूरा पूरा जो वाक्य है कर्ता को छोड़कर, वो सब क्या है? प्रेडिकेट। तो उद्देश्य क्या हो गया? उद्देश्य वह है जिसके बारे में बताया जाए, यानी किताब पढ़ता है। कौन किताब पढ़ता है? मोहन किताब पढ़ता है। और जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वह क्या होगा? विधेय। यानी मोहन के बारे में जो बताया जा रहा है कि मोहन क्या करता है? किताब पढ़ता है, तो दोस्तों वह क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। आगे देखेंगे वाक्य के भेद, यानी वाक्य को कितने भेदों में बांटा गया है। वाक्य के 3 भेद हैं दोस्तों। देखेंगे नंबर 1 अर्थ के अनुसार वाक्य, यानी अर्थ के अनुसार वाक्यों की संख्या 8 बताई गई है। और नंबर 2 देखेंगे रचना के अनुसार वाक्य की संख्या कितनी बताई है दोस्तों? 3 बताई है।
प्रयोग के अनुसार वाक्य है, यानी प्रयोग के अनुसार वाक्य की संख्या कितनी है? 3 बताई है। अर्थ के अनुसार 8 बताई है, रचना के अनुसार वाक्यों की संख्या 3 बताई है, और प्रयोग के अनुसार वाक्य यानी 3 प्रकार के होते हैं। तो देखेंगे दोस्तों, अर्थ के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। तो देखेंगे नंबर 1, विधानवाचक। विधानवाचक यानी एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस या विधिवाचक भी इसको बोलते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, यानी स्वीकारात्मकता का बोध होता है। विधानवाचक वाक्यों में स्वीकारात्मकता का बोध होता है। जैसे मैंने दूध पिया, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, यानी स्वीकारात्मकता का बोध होता है। वे कैसे वाक्य होते हैं? विधानवाचक यानी विधिवाचक वाक्य कहलाते हैं। आगे देखेंगे नंबर 2, निषेधवाचक। निषेधवाचक यानी कि नकारात्मकता, यानी नकारात्मक वाक्य, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए मना किया जाए। जैसे फूल मत तोड़ो, तुम मत लिखो, मैंने दूध नहीं पिया, यानी उसमें नेगेटिव होना चाहिए, यानी नकारात्मकता होनी चाहिए। तो वह किस वाक्य में आएंगे दोस्तों? निषेधवाचक यानी नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। नंबर 3 देखेंगे, आज्ञावाचक यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस। आज्ञावाचक यानी किसी को आज्ञा देना या किसी को बुलाना, आज्ञा देना, ये किस में आएंगे? आज्ञावाचक वाक्य में आएंगे। जैसे बाजार जाकर फल लेके आओ, तुम बगीचे में चले जाओ, मेरे लिए 2 गिलास पानी लेके आओ, बड़ों का सम्मान करो, यानी इसमें आज्ञा दी जाए। जिन वाक्यों में आज्ञा दी जाए वह कैसे वाक्य में आएंगे? आज्ञावाचक यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस। आगे देखेंगे नंबर 4, प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव, यानी किसी भी वाक्य में यानी प्रश्न पूछा जाए, किसी वाक्य में प्रश्न किया जाए या पूछा जाए तो वहां इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने खाना क्यों नहीं खाया। बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। रमेश कहाँ जाएगा, तुम कब पढ़ते हो। इस प्रकार बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। आगे देखेंगे नंबर 5, इच्छावाचक यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें इच्छा बताई जाए। जैसे आज मैं पूरे दिन खाना नहीं खाऊंगा, यानी कह सकते हैं आज मेरा व्रत है, यानी मैं आज पूरे दिन फल ही खाऊंगा, यानी अपनी इच्छा को प्रकट करना। नंबर 6 देखेंगे संदेहवाचक यानी इंडिकेटिंग डाउट सेंटेंस, यानी संदेहवाचक वाक्य, यानी आज शाम तक, एग्जाम्पल है आज शाम तक शायद वर्षा हो जाए, यानी कि इसमें संदेह हो, किसी भी कार्य में क्या हो? संदेह हो। आगे देखेंगे विस्मयवाचक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी विस्मयवाचक का बोध हो, आश्चर्य हो, यानी जैसे हाय वह मर गया, हाय वह भाग गया। आगे देखेंगे संकेतवाचक वाक्य, यानी कंडीशनल, एक कार्य दूसरे कार्य के ऊपर निर्भर होता है, वहां पे कौन सा वाक्य कहलाता है? कंडीशनल यानी संकेतवाचक। जैसे
अगर बरसात अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी। जैसे पिताजी के घर आते ही मैं खेलने चला जाऊंगा, यानी कि पिताजी आ जाएंगे तभी मैं खेलने जाऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। यानी अर्थ के अनुसार वाक्य कितने हो गए आपके? 8 प्रकार के बताए गए हैं। आगे देखेंगे रचना के अनुसार वाक्य। तो देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार से बांटे गए हैं। तो नंबर 1 देखेंगे सरल वाक्य, यानी कि सिंपल सेंटेंस। सरल वाक्य का उदाहरण लेते हैं। जैसे मैं स्कूल जा रहा था। जैसे मैं स्कूल जा रहा था, तो दोस्तों इसमें मैं क्या हो गया? यानी सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होना चाहिए। सरल वाक्य में एक विधेय और एक उद्देश्य और एक विधेय होना चाहिए। यह इसका रूल है। आगे देखेंगे संयुक्त वाक्य, यानी कंपाउंड सेंटेंस। संयुक्त यानी संयुक्त से पता चल रहा है कि यानी मिलकर बना हुआ, यानी कि इसमें एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय होते हैं। जैसे देखेंगे मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, किंतु मेरा भाई, या लेकिन लगा सकते, मैं स्कूल जा रहा था किंतु मेरा भाई खेल रहा था। मैं स्कूल जा रहा था लेकिन मेरा भाई खेल रहा था। किंतु, लेकिन और जोड़कर क्या बनता है दोस्तों? संयुक्त वाक्य। आगे देखेंगे मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य किस प्रकार से बनते हैं? जैसे देखेंगे जैसे ही बरसात शुरू हुई और मेढक बोलने लगे। जैसे ही बरसात शुरू हुई मेढक बोलने लगे, और नहीं लगेगा इसमें, तो संयुक्त में चला जाएगा। जैसे ही बरसात शुरू हुई मेढक बोलने लगे। तो दोस्तों मेढक क्या है? यहाँ पे उद्देश्य है। तो कह सकते हैं यानी कि मिश्रित वाक्य में एक उद्देश्य और एक से अधिक कई विधेय हो सकते हैं। यानी इसमें उद्देश्य क्या है? मेढक है, बरसात हुई
और बोलने लगे, ये क्या है? विधेय। बरसात हुई, ये क्या है? विधेय। यानी मिश्रित वाक्य में एक उद्देश्य होना चाहिए और एक से अधिक विधेय हो सकते हैं। आगे देखेंगे। प्रयोग के आधार पर वाक्य। तो देखेंगे दोस्तों, प्रयोग के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य और नंबर 3 है भाववाच्य। कर्तव्यवाच्य में देखेंगे, यानी इसमें क्या होता है दोस्तों? कर्ता क्या होता है? प्रधान होता है। कर्तव्यवाच्य में क्या होता है? कर्ता प्रधान होता है। जैसे अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं। अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कर्ता प्रधान है, यानी अध्यापक प्रधान है। यानी किसके द्वारा पढ़ाई जा रही है हिंदी? अध्यापक के द्वारा, यानी कर्ता प्रधान है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्म प्रधान होता है। इसमें अक्सर ज्यादातर दोस्तों द्वारा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है। यानी अध्यापक के द्वारा क्या कार्य हो रहा है? हिंदी पढ़ाई जा रही है। यानी के द्वारा, द्वारा शब्द का प्रयोग यानी कर्मवाच्य में किया जाता है। आगे देखेंगे भाववाच्य। भाववाच्य अक्सर जो वाक्य होते हैं दोस्तों नकारात्मक होते हैं। जैसे देखेंगे माताजी से नहीं देखा जाता है। माताजी से नहीं देखा जाता है। माताजी से नहीं देखा जाता है। पिताजी से चला नहीं जाता है। तो इसमें दोस्तों कर्म, यानी इसमें ज्यादातर अकर्मक क्रिया होती है, यानी इसमें कर्म नहीं होता। भाववाच्य में अकर्मक युक्त क्रिया होती है।